नमस्कार, आप देख रहे हैं EMS टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। प्रदेश में चारधाम यात्रा गतिमान है, लेकिन इस बीच बारिश और भूस्खलन से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तेज बारिश के कारण हुए भूस्खलन की वजह से प्रदेश की कई सड़कें बंद हैं और उन्हें लगातार खोलने का काम किया जा रहा है। इसको लेकर आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन का कहना है कि चारधाम यात्रा रूट पर हमारा काम है कि जब रास्ते बंद होते हैं उसे खोला जाए, और वो हम खोल रहे हैं। जरूरत है कि जब बरसात चरम पर होती है तो यात्रियों को रोक दिया जाए, और इस वक्त बरसात तेज है। इसको लेकर अन्य व्यवस्थाएं पर्यटन विभाग कर रहा है। देखिए, चारधाम यात्रा रूट पे हमारा काम है कि जब रास्ते बंद होते हैं तो उसको रास्तों को तत्काल खोला जाना, वो हम लोग खोल रहे हैं। जब बरसात चरम पर होती है, बहुत अधिक बरसात हो रही है, तो यात्रियों को उसमें रोक दिया जाए, वो सब कार्रवाई कर रहे हैं। बाकी अन्य व्यवस्थाएं पर्यटन विभाग अपने स्तर से कर रहा है। उत्तराखंड विधानसभा भवन देहरादून आज एक ऐतिहासिक पल का साक्षी बना, जब अंतर्राष्ट्रीय संसदीय अध्ययन शोध और प्रशिक्षण संस्थान और स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय जॉली ग्रांट के बीच सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। बता दें कि यह कार्यक्रम उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण के नेतृत्व में और संरक्षण में संपन्न हुआ। वहीं विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने बताया कि इस राजनीतिक साझेदारी का उद्देश्य नीति, नवाचार, संसदीय अनुसंधान और प्रशिक्षण, जल प्रबंधन, पर्यावरणीय स्थिरता, महिला सशक्तिकरण और जनभागीदारी आधारित शासन को सशक्त बनाना है। उन्होंने बताया कि ये MOU दोनों संस्थानों के बीच शैक्षणिक और व्यावहारिक सहयोग को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। जानते हैं कि मेरा जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पार्लियामेंट्री स्टडीज रिसर्च एंड ट्रेनिंग, हमने आपको पहले भी बताया था कि हमने इसकी शुरुआत की थी। पिछली बार जब हमारा सदन यहाँ पे था तो हमने इसको दोबारा से शुरू करा था, और उसके बाद मन में ये बात थी कि मुझे इस इंस्टीट्यूट को लेकर कुछ इस तरह के कार्य करने, जहां हम उत्तराखंड में के, चाहे वो एनवायरनमेंट को लेकर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हो, पॉलिसी को लेकर हो, पानी को लेकर हो, इस पर हम किस तरह से कार्य कर सकते हैं। और इसमें मुझे ये चीज समझ में आई कि बच्चे, क्योंकि जो मेरा पहला कार्यक्रम इस रिसर्च का इंस्टीट्यूट का हुआ वो चमोली के बच्चों के साथ हुआ, और जिस तरह की प्लेटफॉर्म मिलने पे जिस तरह से उन्होंने वहां पर हर एक विषय पर इतना सुंदर बोला, तो मुझे ये समझ में आया कि बच्चों के साथ काम करने में, यूनिवर्सिटीज के साथ काम करने में हम एक इम्पैक्ट कर पाएंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाया है कि बीजेपी ने जानबूझकर षड्यंत्र के तहत निकाय चुनाव टालकर प्रशासक बैठाए। उनका कहना है कि शहरी वोटरों को पंचायत वोटर लिस्ट में शामिल कराकर बीजेपी ने चुनावी लाभ की तैयारी की। अगर समय पर चुनाव होते तो स्थिति सामान्य रहती, लेकिन बीजेपी ने सत्ता के लालच में लोकतंत्र से खिलवाड़ किया है। कांग्रेस ने इसे वोट मैनेजमेंट की साजिश बताया है। बीजेपी ने बहुत षड्यंत्र के तहत ये स्थिति लाई है। प्रशासक बैठाकर 6 महीने का कार्यकाल बढ़ाया गया, जबकि अगर उस समय इलेक्शन हो जाते तो स्थितियां सामान्य थी और लोग चुनाव लड़ते, कार्यकाल पूरा हो गया था। लेकिन सरकार ने इस नियत से कि जो शहरी क्षेत्रों में लोग रह रहे हैं, निकाय चुनाव में जिन्होंने अपने नाम लिखाए हैं या जिन्होंने कैंटोनमेंट्स पर अपने नाम लिखाए, वो लोग 6 महीने पूरे होने के बाद पंचायत चुनाव में भी वोटिंग कर सके या चुनाव लड़ सके, ताकि बीजेपी को उसका लाभ हो सके। बीजेपी ने अपने सरकार के दम पे उन लोगों के नाम जो हैं ग्रामीण क्षेत्रों में लिखवाए हैं, उन्हीं वोटर्स के, ताकि उनको अतिरिक्त लाभ हो सके, और उसका नतीजा जो है आज हमारे गांव के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज कानून व्यवस्था, कांवड़ यात्रा और आपदा प्रबंधन को लेकर बैठक में पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी जिलों में सत्यापन अभियान सख्ती से चले, सीमाओं पर चौकसी लगातार बनी रहे और अतिक्रमण के विरुद्ध कार्यवाही निरंतर जारी रहे। कांवड़ यात्रा मार्ग पर CCTV व ड्रोन के माध्यम से निगरानी सुनिश्चित की जाए और यातायात नियंत्रण प्रणाली प्रभावी बनाई जाए। साथ ही आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए हेली एम्बुलेंस सेवा की उपलब्धता, महिला सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने और आम जनमानस की शिकायतों के समाधान की प्रगति व ट्रैकिंग की सतत निगरानी सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। साथ ही नशाखोरी व ड्रग्स के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर प्रभावी तरीके से कार्य करने के निर्देश दिए। पर्यटन नगरी मसूरी में यातायात के दबाव को कम करने के लिए सीमित संख्या में पर्यटकों को मसूरी आने के उद्देश्य से सरकार पंजीकरण अनिवार्य करने जा रही है, जिससे मसूरी के व्यापारियों में शहर की भविष्य को लेकर चिंता व्यक्त की जा रही है और इस फैसले का सीधा असर पर्यटन पर पड़ने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। होटल, गेस्ट हाउस और होम स्टे पर संकट पैदा हो गया है। यहाँ पर 50% पर्यटक बुकिंग द्वारा आते हैं, बाकी सभी बिना बुकिंग के मसूरी पहुंचते हैं। पर्यटकों की पंजीकरण को लेकर
पर्यटन विभाग और होटल स्वामियों में लगातार बैठकों का दौर जारी है और इस योजना को अमली जामा पहनाने के लिए सरकार की ओर से कई सुझाव भी दिए गए हैं। हालांकि होटल स्वामियों में इस योजना को लेकर संशय का माहौल व्याप्त है। मसूरी होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने कहा कि इस योजना का असर पर्यटन पर पड़ेगा और सरकार को भी राजस्व की हानि होगी। निश्चित रूप से जो ये प्रक्रिया सरकार लागू करना चाह रही है उसकी हम समझते हैं कि आवश्यकता नहीं है, इस रूप से कि प्रत्येक पर्यटक जो मसूरी शहर में आता है किसी न किसी रूप से उसका चाहे होटल हो, गेस्ट हाउस हो, होम स्टे हो, सब जगह रजिस्ट्रेशन उसका होता है विजिटर्स रजिस्टर में। तो हमारा कहना है कि हम आपको आंकड़े पूरे प्रोवाइड कर देंगे, डाटा आपके पास पहुँच जाएगा। और रही हमारे शहर की बात, हमारे पर्यटन नगरी मसूरी में लगभग 50% पर्यटक प्री बुकिंग करके आते हैं जिनको कि आप द्वारा अलाउ किया जाएगा। 50% जो है बगैर बुकिंग के आते हैं। तो जो होटल्स, गेस्ट हाउस, होम स्टेज हैं जो प्री बुकिंग, ऑनलाइन बुकिंग नहीं करते हैं उनको इसका जो है बहुत विपरीत प्रभाव पड़ेगा। उनके व्यापार को एक बड़ी चोट लगेगी, एक बड़ा आघात होगा उनके लिए। तो हम तो ये चाहते हैं कि किसी रूप से इसको लागू ना किया जाए। इसके अलावा हम ये चाहते हैं कि अनेक जगह जो हमारे स्ट्रैटेजिक एंट्री पॉइंट्स हैं वहाँ पर कैमरे लग जाएं, कैमरे से मॉनिटरिंग की जाए। ट्रैफिक जैम की स्थिति बहुत ज़्यादा विकराल मसूरी में नहीं है, सिर्फ मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक थोड़ा स्लो हो जाता है क्योंकि दबाव बढ़ जाता है जी। दबाव बढ़ने पर अगर हमारी पार्किंग्स, कुछ मैकेनिकल पार्किंग्स अलग अलग लोकेशन पे छोटी छोटी पार्किंग जैसे देहरादून में बनाई गई है, अभी 84 गाड़ी की पार्किंग परेड ग्राउंड पे बनाई गई है, ऐसे 5-7 पार्किंग ऐसी बना दी जाए तो ये जैम की स्थिति भी बिल्कुल पूर्ण रूप से ख़त्म हो जाएगी जी। तो ये एक ऐसा मुद्दा है जो कि पर्यटन पर विपरीत प्रभाव डालेगा। इससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, माइग्रेशन बढ़ेगी और जो GST कलेक्शन हमारी सरकार का है, एक अच्छा कलेक्शन टूरिज्म विभाग से प्राप्त होता है, वो कलेक्शन में भी 50% तक की कटौती हो सकती है। एक और प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार आफत की बारिश देखी जा रही है। आफत की बारिश से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। वहीं दूसरी ओर मौसम विभाग के द्वारा ताजा अपडेट जारी किया गया है जिसमें मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि आज 8 जुलाई को देहरादून, टिहरी, नैनीताल, बागेश्वर जिले में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट रखा गया है। इसके अलावा अन्य क्षेत्रों में भी कुछ जगहों पर भारी बारिश देखी जा सकती है। यही ऑरेंज अलर्ट कल 9 जुलाई को भी जारी रहेगा, जबकि 10 जुलाई से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है जिसमें लगातार होती बारिश में कुछ कमी देखी जा सकती है। वहीं 12 जुलाई के बाद फिर से मानसून सक्रिय होता हुआ नजर आ सकता है। देखिए, बारिश की एक्टिविटी ठीक मिल रही है और पास्ट 24 आवर्स में भी ज़्यादातर जगहों में बारिश रही है और हैवी रेंस भी हमको टिहरी में, देहरादून डिस्ट्रिक्ट में या इसी तरह बागेश्वर में वो मिली है। और इसके अलावा जो मॉडरेट रेंस है वो काफ़ी जगहों पे है। अब अगर देखें, आज के लिए बात करते हैं 8 तारीख के लिए जुलाई की, तो आज भी एक्टिविटी पूरे प्रदेश में ज़्यादातर जगहों में हल्की मध्यम बारिश की संभावना है। इसके साथ जो हैवी से वेरी हैवी रेन है, इसके लिए कि हमने ऑरेंज अलर्ट भी रखा है, तो उसमें देहरादून, टिहरी, बागेश्वर और नैनीताल को रखा है। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।